आज हम पढ़ेंगे पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, स्टीफन स्पेंडर। ये 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो की एक पोएम है। ये इब्तिदाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल के मुतालिक बात हो रही है। वहाँ का एक क्लासरूम है इन ए स्लम, यानी एक कच्ची आबादी वाले, झुग्गी झोंपड़ी वाले महले में एक स्कूल है, उसके क्लासरूम की बात हो रही है। इस पोएम में स्टीफन स्पेंडर जो है वो एक्चुअली सोशल इनजस्टिस के मुतालिक बात करते हैं या क्लास इन इक्वेलिटी के मुतालिक बात करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर दूर, गस्टी यानी ब्लोइंग एयर या वेव्स, लहरेदार हवाएं, यानी ताजा ताजा हवाओं से दूर ये बच्चे हैं जो स्लम एरिया में पढ़ते हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे दूर दूर है ताजा ताजा हवाओं की लहरों से। लाइक रूटलेस वीड्स, किन की तरह ये बच्चे हैं? उन वीड्स की तरह। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, जो पहले जरूरत ही नहीं है, तो फिर जो बगैर जड़ों के होता है। इन बच्चों को ऐसा ही तस्वर किया जाता है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर, उनके उस पीले यानी पेल फेस के इर्द गिर्द बिखरे बाल पड़े हुए हैं। द टॉल गर्ल, और एक बच्ची इस क्लासरूम में है, लंबी लंबी है, विद हर वेड डाउन हेड, उसका सर नीचा है वजन की वजह से, और वो वजन जो है वो परेशानी का है, उदासी का है, सैडनेस का है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक लड़का वहां है जो कि पतला है, इतना पतला जितना कि एक कागज की पर्ची दिखाई देती है। विद रैट साइज, लेकिन उसकी आंखें जो है वो बड़ी चुकन्ना है। द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब है ग्रोथ स्टॉप्ड, यानी छोटा। अनलकी हेयर, जो बदनसीब वारिस है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का, यानी एक बीमारी का। रिसाइटिंग, वो दोहराता है। ए फादर्स, अपने बाप के। नॉर्लड डिजीज, उन मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी को। हिज लेसन, वो अपने लेसन पढ़ता है फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, इस क्लास के पीछे जहां लाइट ही नहीं है, डिम लाइट है, फीकी लाइट जहां पड़ी हुई है। वन अननोटेड, एक और लड़का वहां है जो अननोटिस्ड है, अननोटेड है, जो नजर नहीं आता है। स्वीट, लेकिन प्यारा प्यारा है। एंड यंग, और बड़ा छोटा यानी कम एज का भी है। हिज आईज लिव, उसकी आंखें जो है रहती है इन अ ड्रीम, एक ख्वाब में, तमन्ना में, यानी उसकी भी अरमान है, उसकी भी ख्वाब है। ऑफ स्कैरल्स गेम, वो चाहता है कि वो भी उसी तरह खेले जिस तरह की एक स्कैरल खेलती है। इन ट्री रूम, दरख्त में घूम घूम के, यानी दरख्त को कमरा समझ के वो इधर उधर घूमती है, तो बच्चा भी उसी रूम में घूमना चाहता है, यानी ही वांट्स टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ। अदर देन दिस, बजाय इसके कि जिस सिचुएशन में ये स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे होते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, ये जो क्लासरूम है उसकी दीवार जो है क्रीम कलर्ड। वहां के जो ऑन सोर, सोर मतलब यानी जिसका कलर फीका पड़ा है, यानी अनप्लीजेंट है। डोनेशंस, वहां अतिय डोनेट किए गए हैं कुछ चीजें, जिसमें शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का सर वहां, यानी उसकी शक्ल वहां है, उसकी तस्वीर वहां है। क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह के वक्त, सुबह होते ही, यानी बगैर बादलों के। सिविलाइज्ड डूम, महजिब गुंबद। राइडिंग ऑल स्टीज, जो हर शहर के ऊपर चढ़ता है, यानी यहां सूरज की तरफ, सनराइज की तरफ इशारा होता है, जो हर शहर में चमकता है। बेल्ड, हर शहर में घंटियां बजती है मजहबी मुकामों पे, चर्च हो या बाकी मजहबी जगह हो। फ्लावरी, और फूलों से भरी हुई हर जगह। टायरोलेज वैली, और वो वादी जो कि एक सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन है, उसकी बात हो रही है। लेकिन ये सारी चीजें जो है इन बच्चों के लिए बेसूद है, कोई फायदे वाली बात नहीं है। ओपन हैंडेड मैप, और एक मैप की बात, और मैप की बात होती है, यानी वो नक्शा जो खुल्लम खुला कोई भी उसको पढ़ सकता है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, दुनिया को वो देता है, इट्स वर्ल्ड, अपनी दुनिया, यानी दुनिया की तस्वीर उसके ऊपर बनाई गई है।
एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए जो इन स्लम एरियाज में रहते हैं, दीज विंडोज, ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप, ये नक्शा नहीं, देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड, जहां उनका मुस्तकबिल जो है, पेंटेड मतलब शेप्ड विद अ फॉग, फॉग माने यानी मिस्ट, धुंध से, यानी उनको कोई फ्यूचर नजर नहीं आता है, क्योंकि वो ऐसे एरिया में रहते हैं विच आर लैकिंग बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूलिंग एटस्ट्रा। ए नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली, एक तंग सड़क, सील्ड इन, जो बिल्कुल बंद है, विद अ लेड स्काई, एक ऐसे आसमान से जहां से जो डार्क है, यानी डिम लाइट वहां से आती है, वहां से कोई ज्यादा रोशनी नहीं आती है, फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये बच्चे जो है ये दरियाओं से दूर है, केप्स यानी जो समंदर की तरफ निकली हुई जमीन होगी, यानी समंदरों से, दरियाओं से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और अल्फाजों के उन तारों से वो बिल्कुल दूर है, यानी हर फैसिलिटी से वो दूर है, एजुकेशन से वो दूर है, समंदरों से दूर है, यानी नेचर से भी दूर है और एजुकेशन से भी दूर है। श्योरली, यकीनी तौर पर, शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर उनके लिए कोई अच्छी मिसाल नहीं है, ये एक बदबख्त जैसी चीज उनको लगती है, क्योंकि दे आर लैकिंग द फैसिलिटीज, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये मैप जिसपे दुनिया की तस्वीर खींची गई है, ये भी उनके लिए एक बुरी मिसाल है, विद शिप्स, जहाज, समंदरी जहाजों के साथ साथ, एंड सन, या सूरज जो हो, एंड लव, और मोहब्बत जो हो, टेम्पटिंग देम, ये उनकी लालच बढ़ाता है, टू स्टील, कि वो चोरी करे, यानी सारी जो सहूलियात है इस दुनिया में, जो भी हसीन खूबसूरत चीजें हैं, ये इनको मजबूर करती है कि वो चोरी की तरफ जाए, यानी बुराई की तरफ जाए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली, क्योंकि उनकी जिंदगियां जो है, जो सीक्रेटली, स्लाइली मतलब है सीक्रेटली, जो चोरी छुपे, सीक्रेटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड, ये अपनी ये जिंदगियां चोरी चोरी, चुपके चुपके गुजारते हैं, इन देयर, अपने क्रैम्प्ड यानी क्लोज्ड होल, सुराखों में, जैसे कि वो बंद सुराख होते हैं, उन्हीं में वो अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। फ्रॉम फॉग, धुंध से लेके, यानी सुबह से लेके, मॉर्निंग से लेके, टू एंडलेस नाइट, न खत्म होने वाली रात तक वो अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, इस गंदगी वाले ढेर के ऊपर, जहां उनके ये झोपड़ियां बनी होती है, दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे जो है, वेयर स्किन्स, उनकी चमड़ी ऐसी, खाल ऐसी है, पीप्ड थ्रू बाय बून्स, जिनसे हड्डियां उनकी नजर आती हैं, यानी वो इतने कमजोर है, यानी उतने वो वीक है कि उनकी हड्डियां तक नजर आती है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, वो ऐनकें पहने हुए हैं, ऑफ स्टील, स्टील की, विद मेंडेड ग्लास, जिसके शीशे मरम्मत किए हुए हैं, लाइक बोटल बिटस, बोतल के टुकड़ों की तरह, ऑन स्टोन्स, जिनको पत्थरों पे तोड़ा गया हो, ऑल ऑफ देयर टाइम, सारा जो इनका वक्त है, एंड स्पेस, और जो भी इनकी जगह हैं, जो भी स्पेस या टाइम उनके लिए है, और फॉगी, वो धुंधला है, स्लम, और धुंधला वाला, ये कच्ची आबादी वाली जगह हैं, यानी उनके लिए सारी चीजें जो है, चाहे वक्त हो, कोई जगह हो, वो सारी के सारी बहुत बुरी है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, तो लिहाजा ये पॉइंट जो है ये सजेस्ट करता है टू ब्लॉट देयर मैप्स, उनके नक्शों को भी ये निशान लगाइए, विद स्लम्स, इन कच्ची आबादी वाले जो ये बस्तियां हैं, उनके निशान भी इन मैप्स पे लगाइए, एज बिग एज डूम, इतने बड़े ये निशान लगाइए, इनकी तस्वीरें इतनी बड़ी खींचिए मैप्स पे, जैसे कि ये कोई कयामत वाली चीज हो। अनलेस, जब तक कि ना गवर्नर, यानी यहां मतलब है हुकूमत, इंस्पेक्टर हो या विजिटर हो, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, जब तक कि ना ये मैप उनके लिए उनकी खिड़की बन जाए, यानी जहां से ये हुकूमत वाले या इंस्पेक्टर्स या विजिटर्स देखें कि उनकी हालत क्या है, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, और ये खिड़कियां जो उनकी जिंदगी पर बंद रखी गई है, यानी कोई किसी को नजर नहीं आता है कि उनकी हालत कैसे है, लाइक कैटाकूम्स, कब्रिस्तानों की तरह, ब्रेक ओपन। तो अब पॉइंट इनको कहता है कि तोड़िए इसको खुला, टिल दे ब्रीक, जब तक कि वो पहुंच जाए, यहां ब्रीक का मतलब है रीच, यहां मतलब है तोड़ना, यानी तोड़िए इन तंग सुराखों को, उनमें से निकल जाइए, और ताकि आप कस्बे तक,
टाउन तक पहुंच जाए। एंड शो द चिल्ड्रन, और इन बच्चों को दिखाइए, टू ग्रीन फील्ड्स, यानी नेचर इनको दिखाइए, सरसब्ज शादाब मैदान दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया को बनाइए, रन, कि वो दौड़े, एज़र, नीला, ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत पे। यहां कहने का मतलब है कि उनकी ऐसी दुनिया होनी चाहिए कि वो ये चाहे समंदरों पे वहां घूमने के लिए जाए या बाकी सरसब्ज शादाब जमीन पे वो घूमने जाए, उनके लिए भी ये सहूलियात मैसर होनी चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकड, और उनकी जबान जो है उसको नंगा दौड़ने दो, इंटू बुक्स, किताबों के ऊपर, द वाइट, जो सफेद होती है। यानी यहां कहने का मतलब है कि उनके पास भी वो सहूलियत होनी चाहिए कि वो किताबें पढ़ सके। एंड ग्रीन लीव्स, और ग्रीन लीव्स यहां मतलब है नेचर, और नेचर को वो स्टडी कर सके, उसमें घूमे देखें। ओपन हिस्ट्री, यानी खुल्लम खुला वो वहां नेचर में घूमे। हिस्ट्री देयर्स, तारीख उनकी होती है। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी जबान सन होती है। तो सन यहां मतलब है यानी फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। हिस्ट्री वही बनाते हैं जो आजादाना जिंदगी गुजारते हैं और अपना नाम बनाते हैं। ये तो थी पोइम की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। अब हम पोएटिक डिवाइसेस पे बात करेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम पोइम में, इसमें सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, लाइक रूटलेस वीड्स। मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, पेपर स्टीमिंग बॉय। और एक मेटाफर है, सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल स्टीज। यहां भी मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग। लेट्स का ये भी मेटाफर है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ये भी मेटाफर है। वेयर सिकिनस पीपड थ्रू बाई बोनस, ये भी मेटाफर है। यहां सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, गिला मेंडेड गिलास, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन। फॉगी स्लम, ये मेटाफर है। यहां एनजेम्पमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ब्रीक ओपन टिल दे ब्रीक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। इसका मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन तक जाती है तो इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो यहां रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, तो ये मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। यहां दो लाइन्स में कंजेक्टिव, एक के बाद दूसरी लाइन में रन रन इस्तेमाल हुआ है, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ हो या कोई फ्रेज इस्तेमाल हुआ हो इन द बिगिनिंग, तो इसको एनाफोरा बोलते हैं। तो इसमें एनाफोरा इस्तेमाल हुआ है। तो यहां लैंग्वेज इज द सन, ये मेटाफर इस्तेमाल हुआ है।